वजीर आजम साहब का हर बयान जो है ये झूठ क्यों होता है, मैं शौकत साहब से ये भी आज एक सवाल करूंगा। कल जनरल बाजवा साहब ने एक जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग वो इस बारे में स्पीच थी, उन्होंने कहा रूस का हमला यूक्रेन पे उसकी हम मजम्मत करते हैं, वो गलत है। हजारों लाखों लोग जो है इंसानी वो उनकी डेथ हुई है, हलाकतें हुई हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे 3 ऑप्शन दिए। एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक ये 3 ऑप्शन अपने इमरान खान साहब के अपने ही थे, यानी झूठ पे झूठ। खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज मैं शौकत साहब से पूछूंगा कि इमरान खान साहब मुल्क को खाना जंगी में क्यों धकेलना चाहते हैं, और इससे इस मुल्क को कहाँ पे ले जाया जाएगा, इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल बनेगा। और खासकर खलील ज़ल्म ज़ादा जो अमेरिका के बड़े अरसा से अफगानिस्तान के बारे में उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने कल जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की है। और कप्तान साहब के जो करीबी लोग थे उनके एक वो जमील गुज्जर साहब की मिसिज वो दुबई चली गई, शहबाज गुल साहब जा रहे थे, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। और खासकर गुजरात के चौधरी उनका क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, मैंने ज्यादा बहुत बातें हो गई हैं, लेकिन एक ही बात है कि इमरान खान साहब हर बात पे झूठ बोल बोल कर ये मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। क्या ये खाना जंगी करवाना चाहते, करा के तो क्या करेंगे, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे वो। कल आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। आप परसों के प्रोग्राम में जी। तो थोड़ा सा उस पर मैं बात करके तो फिर ठीक। इस सूरत हाल पे आऊंगा। मैंने कहा था है नहीं, ये बना रहे हैं या बना दिया है इन्होंने, इस तरह मेरा कोई मसला जी। बुनियादी तौर पर ये पिछली कई सदियों के दौरान एक तारीफ की गई कि व्हाट इज बनाना रिपब्लिक। यानी हम्म। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा मुल्क हम्म। जिसमें एक बेरहम, बदनवान हम्म। और एक ऐसा लूपी लीडर इक़्तिदार में हो जो सिर्फ फौज पर भरोसा करता हो और तवील इक़्तिदार की ख्वाहिश में रियासत के तमाम इदारों को तबाह करता है या वो तबाही के दहाने पे पहुंचा दे। ऐसी रियासत को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। अब ये सब लोग ही देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी सिविलियन इदारे हैं वो किस तबाही और बर्बादी का शिकार हैं। और इमरान खान साहब ने तो बतौर प्राइम मिनिस्टर ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के वो पैगाम जारी करते हैं और अपने लोगों को दावत और तबलीग दे रहे हैं कि वो फसाद करें, झगड़े करें, और आज तो जो बैनर लेके वो उनके कारकुन खड़े हैं वो कहते हैं कि इमरान खान नहीं तो माशाल्लाह। और एंटी अमेरिकनिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। परसों या शायद कल जो एक आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस हो रही है सिक्योरिटी के इश्यूज पे, उसमें इमरान खान साहब ने, जिसमें मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो इंग्लिश थे, उनके साथ उर्दू में तकरीर की और सिक्योरिटी पे बात करने के बजाय उन्होंने अपना एक बयानिया रखा कि किस तरह मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है और बिटवीन द लाइन, एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट। आज जो है वो आर्मी चीफ ने खिताब किया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बाजवा। साहब ने। ऑलमोस्ट अगर ये देखें तो वो सारी स्पीच जो जनरल बाजवा की थी वो एक तरह का प्राइम मिनिस्टर के नैरेटिव का रिबेटल था, जिसमें खास करके उन्होंने अमेरिका के हवाले से, वेस्ट के हवाले से कहा कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उन ताल्लुकात को और ज़्यादा वसी और गहरा करना चाहते हैं।
हमारे ट्रेड है इन मुल्कों के साथ, हमारी इकानमी को सहारा देने के लिए इन मुल्कों ने बड़ी पाकिस्तान की मदद की। जो इस वक्त है करंट सिनेरियो के अंदर जो इमरान खान का बयानिया है उसके बिल्कुल बरअक्स बात उन्होंने की। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि कल तक उनने अपने सारे मेंबरान को इन राइटिंग एक मरासला भेजा कि कोई भी पीटीआई का मेंबर नेशनल असेंबली अजलास में शरीक नहीं होगा, और सख्ती से मना किया। फिर अचानक आज उन्होंने फैसला किया कि हम सारे लोग असेंबली के अजलास में शरीक होंगे। और जो गुफ्तगू गर्दिश में है वो ये है कि इनने फैसला कर लिया है कि कल के अजलास को हमने हगामा आराई की नजर करके अपने स्पीकर को कल के अजलास को जिसमें वोटिंग होनी है और एक नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होना है, वो अजलास उनको मुलतवी करने पे मजबूर कर दिया जाए, या ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं जिससे कि स्पीकर जो है वो असेंबली का अजलास जो है वो मुलतवी कर दें। आपने ये देखा होगा कि कई एक एमएनएस के साथ, खास करके एनकेएम के एमएनएस के साथ बदतमीजियां भी हुई हैं, और अब उनको स्टेट गेस्ट हाउस में रखा गया है ताकि उनकी बेहतर तरीके से हिफाजत की जा सके। पीटीआई के कई एक कारकुनान इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, लेकिन रेड जोन को टोटली इनसर्कल कर दिया गया है। रेंजर्स आ गई है, और रेंजर्स भी, और तकरीबन 10,000 जो है ना वो मिलिट्री पर्सनल्स, लाइक मिलिट्री पर्सनल से मुराद ये है कि पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से नबरदाजमा होने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए वहां पहुंच गए हैं। और उस जोन में अब ये भी पाबंदी है कि कोई मोटरसाइकिल पे डबल सवारी के साथ नहीं आ सकेगा। वही लोग आ सकेंगे जिनके पास या तो को अपने इदारों का कोई कार्ड होगा, और दूसरे जो है वो कोई प्राइवेट आदमी नहीं जा सकेगा अंदर। ये तो सारी चीजें जो है वो हैं जो असेंबली से बाहर की है। अब सवाल ये है कि जब असेंबली के अंदर, यानी असेंबली रूम में जाएंगे जहाँ स्पीकर बैठते हैं, जब वोटिंग होगी वो हाल में जी, उस हाल में, तो अगर चूंकि इस वक्त जो पीटीआई के पास जो मेंबर रह गए हैं उनके अपने, वो तकरीबन 140 49 होता है कुछ, नहीं 59 नहीं है, अब बहुत कम है। 49 अगर 149 40 या 50 बंदे जो है वो कंटिन्यूअसली शोर शराबा घमाराई हमले करेंगे, तो क्या ऐसे में स्पीकर के लिए ये मुमकिन होगा कि वो वोटिंग करा सके, या वो जो गार्ड्स हैं उनको ऑर्डर दे पाएगा कि हंगामा करने वाले लोगों को असेंबली के फ्लोर से बाहर फेंका जाए। क्योंकि जो अपोजिशन की इत्तेहादी पार्टियां हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि ये हम पे हमला करें या कि हमें थप्पड़ मारें, मुक्का मारें या जान से मार दें, हमने रिटेलिएट नहीं करना है। और कंटिन्यूअसली स्पीकर को कहना है कि आप वोटिंग करवाएं। लेकिन चूंकि स्पीकर बदकिस्मती से हाउस के तकद्दुस को बरकरार रखने
के लिए तैयार नहीं है। वो भी बहाने हैं, क्योंकि वो पीटीआई के हैं और उनका प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट जो है वो पीटीआई के साथ है। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उनसे मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात की। अटॉर्नी जनरल ने जो शिवायत या जो जराए कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप इस अमल को रोक नहीं सकते, रोकने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और ऐसे इकदाम न करें जिससे कि आप हैं अपने ऊपर सियासत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दें। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब एक खास माइंडसेट के हैं और उन्हें ये पता है, क्योंकि वो आज किसी ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जैसे चिप में जो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उस प्रोग्रामिंग के तहत ही वो चिप चलती है अनटिल एंड अनलेस के उसको डिकोड ना करें। उनके जो चिप लगी हुई है उनके दिमाग में वो तो 10 साल की है। अब वो 4 साल के अंदर ही भेजे जा रहे हैं, तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो चिप उनके दिमाग में फिट की गई है वो उनको लड़ाई झगड़े फसाद का रुख आ रही है और वो इसके लिए तैयार है। हमने शायद कई दफा ये बातें की हैं अपने प्रोग्रामों में भी कि पाकिस्तान धीरे धीरे जो है वो सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और अब जो एक जिम्मेदार कुर्सी पे यानी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, जिस कुर्सी का तकाजा ये आता है कि वो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को मेंटेन रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, अगर उसी कुर्सी पे बैठा हुआ एक शख्स मुसलसल लोगों को दावत दे रहा हो हंगामा आराई की, प्रोटेस्ट की, घेराव की, मारपीट की, तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ जाएगी। इस सूरत हाल को कंट्रोल जो है वो करने के लिए अब जो बज़ाहिर ऑप्शन बचा है वो है मिलिट्री इंटरवेंशन, जो इमरान खान चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत का पौधा फलने फूलने ना पाए और फौज मदाखलत करके और ये ऐलान कर दे कि जी इस मुल्क में हम मार्शल लॉ लगाते हैं क्योंकि यहाँ जमहूरियत चल नहीं सकती, मुल्क के अंदर ये हो गया, मुल्क के अंदर वो हो गया है। एक शख्स जो कुर्सी पे बैठा हुआ था उसने हमारे तमाम पाकिस्तान के तमाम सियासी सफारती तल्लुकात को खराब करने की कोशिश की गई और उन पे अब एक हम मुकदमा कायम करेंगे और उनको हिफाजती तहवील में ले लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। जो इमरान खान की इस वक्त ख्वाहिश है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। इमरान साहब जेल जाने से बड़े घबराते हैं। नहीं, वो देखे बात यह है ना कि तंगा मत बचंगो मत, रेस्ट हाउस वगैरह में हो जाए। डेफिनेटली इस मौके पे कोई भी नहीं चाहेगा ये पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ चला जाए। जो लोग इख्तियार में बैठे हुए हैं या जो पावर्स में हैं, जब कोई ऐसी बात होगी तो वो उनके अख्तियार से बाहर होगी। होता तो आमतौर पर ये होता है कि कोई जो सिविल सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टीज या ऐसी फोर्सेस जो अनरेस्ट क्रिएट करने के दर पे होती हैं, तो ये अदारे मिलके उनको रोकने की कोशिश करते हैं और उसमें अगर कोई बड़ा फसाद हो जाए, कोई शादतें हो जाएं, तो उसके बाद लोग जो है वो जिसका जिधर मर्जी आए, जिसको मर्जी आए आग लगा दें प्रॉपर्टीज को और इस सिचुएशन को। और इस्लामाबाद आप ये देखें ना कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, दारुल हुकूमत की ये पोजीशन है कि तमाम इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले लोग वो शदीद खौफजदा हैं। जो मार्केट्स हैं उन मार्केट्स के लोग जो है ना वो एक दूसरे को हदायत कर रहे हैं कि आप अपनी कार यानी अपनी अपनी व्हीकल लेके ना आए। और ये भी साथ में कहा है कि ये अनसर्टेनिटी जब तक है शायद मार्केटों को भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि मुश्तइल हुजूम का कोई पता नहीं कि वो आग किस सिरे से लगाए
और कौन सा एरिया जो है अब वो जब पाक की जद में आ जाए। अब जब रेंजर्स आ गई है। देखो रेंजर्स तो एक खास जोन में है ना, जिसको आप एवेन्यू या रेड जोन जिसको कहते हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया जी जी, वो असेंबली हाल तो आगे पीछे हाँ, जी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जो मुश्तिल हुजूम है वो जब असेंबली के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो और वो बाहर है किसी एक मार्केट को आग लगा दें, और फिर जाहिर है कि जो चीज होगी, और जाहिर है कि पीटीआई कोई किसी एक जिले की तंजीम नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीटीआई के ब्रांचेस, पीटीआई के लोग मौजूद हैं। लेकिन ये काम पीटीआई के लिए कोई फायदा मंद तो नहीं होगा? देखिए ये तो फायदे नुकसान की तो आप और मैं सोच रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, लेकिन जो शख्स जो है वो इख्तदार में बैठा हुआ, ये कोई ढकी छुपी प्लानिंग नहीं है, ये कोई हम कोई आपको खबर नहीं दे रहे हैं। ये तो अगर है आज 4 दिनों से मुसलसल उनकी स्पीचेस, उनके पैगामात, उनकी बातें जो है वो देखें तो वो सारी बगावत की वो है। तो खाना जंगी वाली है ना। और फिर ये है कि आज लाहौर में जो एक डेमोन्स्ट्रेशन था पीटीआई का, जिसमें उन्होंने आर्मी के खिलाफ भी नारे लगाए हैं। जी जी। तो जब दूसरे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान में असल बड़ाई जो है या पाकिस्तान की असल कमजोरी जो है वो पाकिस्तान के ये फौजी जनरल हैं जो अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी मराहत के लिए इस पाकिस्तान को दिन ब दिन न सिर्फ कमजोर कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में इसको जंगों में झोंका है। और वो जंगें जो पाकिस्तान के लोगों की नहीं थी, उन जंगों में भी पैसे की खातर, डॉलर की खातर उसको शरीक किए है और अपने अपने ही माशरों को तबाही और बर्बादी की तरफ ले गए हैं। तो और यही कुछ। और उस वक्त जो है ये पीटीआई और कुछ और लोग जो है वो ऐसे लोगों को गद्दार, ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े बड़े फतवे देते थे। और कल भी इमरान खान ने कहा जी कि वो यानी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ के उनका प्रोग्राम ये है, विधायकों को ये करना है। तो लेकिन जो उनका अपना एक्शन है, अपना जो अमल है, अपनी जो जबान से वो जो कुछ कर रहे हैं वो मुसलसल लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, अपने कारकुनों को जलाओ गिराओ के लिए कह रहे हैं, अपने मुखालिफिन पे हमलों का कह रहे हैं। वो लोग जो पीटीआई के रिबल्स हैं, रेजिडेंट हैं, उनको के खिलाफ फिर पूरी अपोजिशन पार्टियों को, जब आप एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के ये कहें कि इन सब लोगों पर मैं सेक्शन 6 लगाऊंगा, यानी गद्दारी करूंगा, उनका मुकदमा कायम जी जी करूंगा, जी ये जी। सारे गद्दार हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि एक कॉमन आदमी या जो 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 इमरान खान को अपना लीडर समझता है, उसकी नजर में तो ये सारे गद्दार हो गए। और गद्दारों को मारना, गद्दार, यहाँ मॉब लिंचिंग क्या होती है? देखिए मॉब लिंचिंग भी ऐसे ही हुई है ना, कि यहाँ स्टेट ने अपने स्टेट का नैरेटिव बिल्ड करने के बजाय ऐसे वाकयात होने दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कम्युनलिज्म और हेट स्पीच और ये सारी चीजें जो है वो वो आए दिन बढ़ती गई। इस पे कोई कटगन नहीं लगी। और अब जबकि एक ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और उनकी असेंबली के अंदर भी एक कल तक अक्सरियत थी, आज वो अक्सरियत खो गए हैं। और ये दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में होता है, इंडिया में हुआ है। आप ये देखिए कि हिस्ट्री है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस जो है मोशन पेश की गई। इंदिरा गांधी के खिलाफ तो कई दफा इस तरह की मोरारजी वाजपेयी साहब के खिलाफ भी हुई थी। वाजपेयी के खिलाफ तो कामयाब हो गई ना, वाजपेयी याद साहब हो के गई। एक वोट से जो है वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी छोड़ने पे मजबूर हो गए। जी। इतना टफ वो था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें जो है वो ऐसी हैं जिनसे आप किसी शख्स के स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ सकते हैं कि कौन सा शख्स है। यहाँ देखिए एक खत न लिखने के जुर्म में
प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को कोर्ट ने कंटेम्प्ट में सजा तो 1 मिनट की दी, लेकिन डिस्क्वालीफाई वो 5 साल के लिए होगी, लेकिन और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दी। जो डेमोक्रेटिक माइंड्स होते हैं, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करने वाले होते हैं, उन वो चाहे उस फैसले को बहुत ही अनजस्ट मानते हूं, इंतकाम मानते हूं, लेकिन वो फिर भी, आप ये देखें जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, उसने ये नहीं कहा लोगों से कि आप बगावत करो, आप गिराव करो, आप जलाओ करो, बल्कि वो पूरी दानतदारी से अपना केस लड़ता रहा। और ये भी बात था कि जजेस जो है वो मोनोपलाइज हैं और इन्होंने कोई इंसाफ नहीं देना, और क्या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को नहीं पता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो अपनी लड़ाई लड़ी वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर ही लड़ी। तो कहने का मतलब यह है कि अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं रही है कि पीटीआई का लीडर जो है वो पीटीआई के कारकुनों को, अपने फॉलोअर्स को, अपनी उम्मा को कह रहा है लड़ो, घेराव करो, इन गद्दारों को मारो। जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ एक शख्स बिला वजह पूरी अपोजिशन लीडर्स को और 200 के करीब नेशनल असेंबली के मेंबरान को, जो 22 करोड़ लोगों के, अगर नहीं तो कम से कम 10 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, उन सबको यक जुम्मश गद्दार करार दे रही है, तो आप उस मुल्क के फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। और कहीं से भी शटअप कॉल नहीं आई। लेकिन ये आप क्या समझते हैं, ये खलील ज़ल्मी-ज़ादा साहब का जो विजिट हुआ कल, देखिए जी, खलील ज़ादा साहब का विजिट जो है ये अफगानिस्तान वाला मसला तो कोई नहीं है इतना। वो डेफिनेटली उनके तल्लुकात हैं पाकिस्तान में, वो पॉलिटिशियंस से मिलते रहते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन जनरल साहब को मिले हैं कल जी। ना ठीक है, वो अफगानिस्तान के हवाले से भी, दूसरी सूरत हाल पे भी कहीं बामी दिलचस्पी की बातें भी हो सकती हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं, करंट सिचुएशन भी हो सकती है। ये तो उनकी डिस्कशंस को हम कंस्पिरेसी थ्योरीज की नजर क्यों करें। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने अपने हाथों से अपनी ही पार्टी तबाह कर दी, और पंजाब में जो है वो अब परवेज इलाही का सबूत कर दिया, वहां भी मेजोरिटी जो है वो अगेंस्ट खड़ी हो गई। तो यानी दोनों जगहों पे, पंजाब में भी और मरकज में भी, डेमोक्रेटिकली इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई है। जी पंजाब में भी अपोजिशन पार्टियां अपनी वर्थ प्रूव कर चुकी हैं, अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकती हैं, और यहाँ तो ये तो कैमरे की आंखों ने देखा, अदद गिन के बताया उस दिन भी जिस दिन असेंबली का सेशन हुआ। तो ये कोई ऐसे लोग तो नहीं है ना कि जिनको पहचाना ना जा सकता हो, जो असेंबली के अंदर जाते हैं, खड़े होते हैं, खड़े होके कहते हैं कि जनाब तो अब इमरान खान साहब के पास तो कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो अंदर जाके चुप चाप करके तो जो है ना वो मेजोरिटी लेके बाहर आ जाएंगी। वो सिर्फ इसी नीयत से जा रहे हैं कि अपोजिशन, जो मेरी अपोजिशन करने वाले हैं, जो मुझे डीसीट कर रहे हैं, इन सबको एक दफा पिटाई लगाई जाए। अब वो पिटाई की शिद्दत क्या होगी, देखें, कई कमजोर लोग होते हैं, उम्रों के भी तकाजे होते हैं, और इंसानी जान वैसे बड़ी सख्त जान है। लेकिन मैंने एक दफा एक लड़ाई देखी एक स्टॉप पे, दो आदमी एक दूसरे के साथ तैश रहे थे, एक ने सिर्फ एक मुक्का मारा और इस बंदे को यहाँ लगा, वो गिरा और उधर ही एट स्पॉट मर गया। तो ये बॉडी के बाद ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें अगर लग जाए तो इंसान नहीं सरवाइव करता। चलो वो तो अभी शौकत साहब मारेंगे या ना मारे, कल देखेंगे कैसे मारते हैं। आजाद कश्मीर का एक शहर है डिस्ट्रिक्ट बाघ, आपका बड़ा प्यारा शहर जी जी, बाघ हमारा। बाघ। हाँ बाघ। नहीं नहीं, आपका तो बड़ा तल्लक रहा है ना उस इस जी जी, एरिया तल्लक है, अब भी तल्लक रहा, क्या है, से। तल्लक अब है। भी है, लेकिन उस वक्त तो बहुत गहरा तल्लक था आपका। जी। वहां पे आज क्या हुआ, हम्म। पहला रमजान का वो होता है, बाजार लगते हैं, वो बाजार बाहर दुकानें लगती हैं। डीएसपी पुलिस आया, पुलिस इंस्पेक्टर्स आए, एएस आए, पुलिस की गाड़ियां आई,
माल उल्टाया, सड़कों पे फेंका, दुकानदारों को दर बदर किया, दुकानदारों ने हंगामा किया, एहतजाज किया। एसी साहिबा आई, बैनिश जराल है हमारी एक बेटी, उन्होंने आके कहा जी कि ये अब पुलिस ने गलत किया, हम इनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। अब वो बेचारी पहले ही बड़ी सारी इन बड़े बड़े सियासतदानों से और पुलिस के खिलाफ बातें करके तो वो बड़ी खराब हुई। अभी मुझे किसी बंदे ने वो मैसेज वगैरह भेजा, तो मैंने ऐसे छोटी सी अभी अर्ज कर सकता हूँ ना आपसे बात? जी करें करें। हमारे ये जो मुल्कत खिदादात की पाकिस्तान की जो छोटी बड़ी अद्धे सफ़े वाली, पौने सफ़े वाली, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, वो पता है क्या लिखते हैं कि कश्मीर में मोदी सरकार ने, फलां सरकार ने मुसलमानों की दुकानों का ये कर दिया, बेड़ा कर ये किया, दुकानदारों को नुकसान, बच्चियों को मारा। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आज छोटा सा सवाल कि क्या बाग में ये मोदी के लोगों ने हमारे दुकानदारों का सामान उल्टा है और इनको आग उनको फेंका है, उनको डिस्टर्ब किया है, रमजान के महीने में उनके कारोबार को तबाह किया? वो बड़े भयानक सी तस्वीरें आई हैं। वो ऐसे ही मतलब यह कि किसी ने कहा था कि इमरान खान साहब ने खुद चीफ मिनिस्टर बुजदार से रिजाइन लिया और रिजाइन पकड़ा दिया परवेज इलाही को। तो क्या इसके लिए भी अमेरिका ने साजिश की थी कि आप रिजाइन वो करें? देखिए बात यह है कि अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान की स्टेट और इदारे डे फर्स्ट से अपने मुखालफिन के खिलाफ जहरीला प्रोपोगंडे, इनने सीखा ही प्रोपोगंडा है। मुल्क की तामीर या लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय प्रोपोगंडा। और आप ये देखें ना, यहाँ ओआईसी की मीटिंग हुई इस्लामाबाद में और चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भी वहां मौजूद था। किसी एक उम्मा के किसी एक लीडर, इस्लामी मुल्कों के किसी एक वजीर खारजा ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि जी आप चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ उगारी मुस्लिम्स के साथ जो कुछ कर रहे हैं, इसकी कोई अखलाकी जवाजियत है ना? तो ये जो हमने अपनी पसंद वाला 1000 जुर्म करे तो उससे आंखें बंद रखनी है, और मुखालफ जो है वो अगर है आंख खोल भी ले तो उसको हम हमला तस्वर करें। तो इसी वजह से अब इस प्रोपेगेंडे की हकीकत ये रह गई है कि पूरी पाकिस्तान की नेशंस जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरी पे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इनका कंस्पिरेसी थ्योरीज को बयान करने में होता है। और अब उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो थ्योरी गढ़ रहा है कि मेरे खिलाफ अपोजिशन इसलिए है कि अमेरिका ने पैसे भेजे हैं, अमेरिका ने कंस्पिरेसी की है। अब इसके असरात क्या होंगे? कोई सही और दिमाग शख्स इस तरह के बयानिए और फिर साथ में अपनी पार्टी को कह के तो अमेरिका के झंडे जलवाना, ये स्टेट देखा ना, एक होती है कि जमात इस्लामी का कोई कर ले, नॉनली कोई अपोजिशन की कोई पार्टी कर ले, तो उस बात को समझा जाता है कि इसमें गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट बैठ के ये सारे एक्शन करे तो वो तो दावत दे रही है कि आप हम पे हमला करें, हमें पत्थर के दौर में भेजें। और पाकिस्तान का सारा संजीदा तबका इस बात पे खामोश तमाशाई बना हुआ है और उधर हुकूमती ऐवानों के अंदर उस मुल्क को जलाने के मंसूबे बन रहे हैं। तो ये चीज जो है ना वो देखने की है। और चूंकि बिलाखर ये आज की ये वो तवीलुल मियाद पॉलिसियां इस डीप स्टेट ने तरतीब दी हैं, जिन्होंने इमरान खान जैसे जो है वो शख्स को इस कुर्सी पे पहुंचाया और उसके कान में ये बात निकाली कि तुम 10 साल तक रहोगे, डरना नहीं। अब जब उन्होंने 3.5 साल के बाद कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो अब मतलब यह है कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम पे हर्फ आए, तो जाहिर है कि ये इमरान खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं बेसिकली इन पर्दादारों को, जो पर्दे के अंदर जो कमरों के अंदर बैठ के डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिशें हैं, कभी प्रेसिडेंशियल रूल की बातें करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, तो डेफिनेटली इमरान खान के पास इनकी वो कमजोरियां इसके हाथ में हैं
जिसके खौफ की वजह से, वरना कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो इस वक्त वो न सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होता, बल्कि पता नहीं उसकी जिंदगी और मौत के बारे में जो है ना वो लोग एहतजाज कर रहे होते कि उसकी जिंदगी की खबर दो। आपने देखा नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। 35 दिन तक एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसको गिरफ्तार करके तो वो लापता कर दिया गया। और अल्टीमेटली कुलसुम नवाज मरहुमा ने एक एहतजाज वो किया, और कम से कम 8-9 घंटे उनकी गाड़ी जो है उसको क्रेन के जरिए ऊपर वो फिजा में रहेगी। और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो शोर शराबा हुआ कि हम प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी के बारे में हमें तशवीश है। तो 35 दिन के बाद ये कहा गया कि वो खैरियत से है और अटक किले में है। तो ये कोई दूर की बात तो नहीं है। लेकिन अब ये जो मेमो गेट पे ये सारे जो है ना वो जाके बयान अल्फिया सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते थे, ये तो कल तो प्राइम अब मिनिस्टर मेमो साहब गेट तो ने, इनका इस्लामाबाद के अंदर ही बन गया है। नहीं वो प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना जी, वो हुसैन हक्कानी और वो नवाज शरीफ के साथ, और वो अब ये और वो, और कल अब उसकी फ्रेंकली स्पीकिंग देखना, हुसैन हक्कानी जो है वो एक पाकिस्तान का सफीर था ना, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने। और जी आपको जी पता है कि जो भी सफीर के ओहदे पे फाइज होता है, सारी सिक्योरिटी उसको क्लियर करती है, क्लियरनेस कर दी जी जी। क्लियरेंस करती है। मुशर्रफ साहब के दौर में भी वो बड़ा स्टेट का है जी जी नुमाइंदा था। नुमाइंदा था। तो मसला ये है कि उस बेचारे का सिर्फ इतना ही कसूर है कि उसने एक किताब लिखी पाकिस्तान पे, बिल्कुल। मुल्ला मास्क मुल्ला एंड मिलिट्री। मिलिट्री। और उस किताब में उसने सारे वाकयात को एक तरतीब देके तो कारी जो जो कारी हैं उनको कहा कि इसको जी पढ़ें और अपनी स्टेट को समझने की कोशिश करें। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है ना जी। ये जुर्म है। इस जुर्म की पैदाश में आप ये देखें कि आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ दोनों ने बयान हल्फी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया। तो जब आपके इदारे अपनी पसंद के लिए इस एक्सटेंट पे जाएं और अपनी नापसंद पे जो है वो ये काम करें, तो फिर तो इमरान खान साहब का पैदा होना जो है ना वो लेकिन अब लाजमी अमर है। मेरा सवाल ये है हाँ। कि ये तो चलो हो गया, वो तो बड़े पुरानी बातें हुई, अभी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल न्यूट्रल गेयर में है बिल्कुल। वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल है। आई थिंक ये लेकिन अब सियासतदान चीख रहे हैं कि भाई न्यूट्रल मत रहो। नहीं नहीं, देखिए कोई सियासतदान नहीं चीख रहा है, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर सियासतदान ही है ना जी। प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी उनको कह रहे हैं कि न्यूट्रल क्यों हो, न्यूट्रल तो जानवर वही कह होता रहा हूं मैं, अब उनको कह रहे हैं कि मत है। न्यूट्रल रहो। तो बात ये है ना कि ये जो शेख रशीद या दूसरे तीसरे, ये तो ये जो कहते हैं ना हम गेट 4 के लोग हैं, तो गेट 4 के लोग जो है वो यही चीखो पुकार ये तो करें। कभी कभी तहकीकात अल्लाह ना पता है, हमें तो, हम तो कभी इसने पोजीशन में नहीं है। लेकिन इनका ये एक दफा कई दफा कोई होना चाहिए, इनके ऊपर कोई हुकूमत आए ना नवी, वो इनसे पूछे भाई बताओ किस तरह तुम गेट 4 के बंदे हो, कड़ा तरीका कौन सा, तुम मुखबर क्या हो, मुखबर कहते हैं ना उसको, मुखबर होता है ना बंदा। बहरहाल देखिए ना, ये स्टेट को मजाक आपने और मैंने नहीं बनाया। इन्होंने हम बनाया हुआ है हम ना। हम तो एक नैरेटिव पे ये कह रहे थे कि ये पॉलिसियां अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं। ये जहाद जहाद के नाम पर जो आप कत्ल गारतगरी का मनसूबा बना रहे हैं, इससे सोसाइटीज तबाह हो जाएंगे, मुल्क तबाह हो जाएंगे। और बात यह है कि जो कुछ आज हो रहा है, ये किसी 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 मुल्क में ये चीज अफोर्ड की जा सकती है एक दिन के लिए भी। और कोई कोई मुल्क का कोई सरबराह जो है, किसी मुल्क का सरबराह, वो ये जो है वो यानी ना अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को माने, यानी कहा यानी कल परसों से जो मुशावरतें हो रही है वो क्या हो रही है कि हाउ टू एक्सटेंड आवर टेन्योर
और ये किस तरह इसको डिसमेंटल करें, शौकत नो साहब कॉन्फिडेंस मोशंस। देखें, ये दैट्स तो कल देखा ना, पता चल जाएगा ना कल, अगर दैट्स पीटीआई देयर के राइट दैट एमएनएज हमलावर होते हैं और अगर वहां उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। नहीं, अब देखें ना लीगल एक्शन क्या, वो स्पीकर जब वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो स्पीकर अंदर जो करे वो स्पीकर अंदर जिम्मेदार है। फिर तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल में कि कल एक कर्नल साहब को लाके बिठा दे स्पीकर की सीट पे, तो मैं देखता हूँ कौन सा बंदा उधर हेराफेरी करता है, लड़ाई करके देखता है। मैं तो खैर ये नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं बात ना कहें, लेकिन मैंने एक वैसे लेकिन ये है कि अगर कोई मुल्क हो, उस मुल्क के कोई इदारे हों, कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मौके पे सुमोटो लेके ऐसे तमाम लोगों को इंसाफ के कटारे में खड़ा करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीधी सीधी वायलेशन करते हैं। इफ देयर इज एनी स्टेट और स्टेट के कोई इंस्टीट्यूशन है जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनसे ये जो जलसे जुलूस जो जो मुतारब ग्रुप इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे थे, जी तो जी जी उन्हें वो किया था। मैं ये समझता हूँ कि कल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अलल सुबह ऑर्डर जारी करना चाहिए कि अगर इन द प्रोसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई शख्स भी लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफवर्जी करता है तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। चलो और हर सूरत में असेंबली के फ्लोर को पीसफुल रख के नो कॉन्फिडेंस मोशन को ये तो पीसफुल। स्पीकर की जिम्मेदारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकती है, वो किसी भी इदारे को कर सकती है, अगर तो कर से फिर कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। लेकिन जो हालात हो चुके हैं ना, कल एक टॉक शो चल रहा था मेरा जाहरा के साथ, जी वो उसमें मंदुख, वो क्या नाम है अपने, वो नहीं है पीपल्स पार्टी का अब्दुल कादर मंदुख है ना, जी जी। एमएन कराची वाले, वो भी हाँ जी थे, जी उस्मान डार थे, और मोहसिन शाहनवाज रांझा थे ऑनलाइन। जी जी। तो वो उसने उस्मान डार ने ऐसी बदतमीजी और ऐसी नाकाबले, मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वो कहने लगा जी मैं आ रहा हूँ फिर। अब वो वहां से उसने प्रोग्राम छोड़ा और वो चल पड़ा स्टूडियो की तरफ। जब वो नसीम ज़ाहरा साहब बड़ी अच्छी, उन्होंने फिर मेरा ख्याल है इसको कहीं निकाला वहां से। फिर जो वो स्टूडियो में पहुंच गए उधर इस्लामाबाद में, तो फिर ये चले गए थे, वो खाली कुर्सी थी, फिर वो आके खड़ा हो गया वहां पर। उसने फिर वो भी आपको पता है पंजाबी में वो कहते हैं गाली जो है ये कम से कम कोई रिवायत का भी हिस्सा बन जाती है। तो इतना जुल्म हो रहा है, और मैं नहीं समझता कि मुमलकत खुदादाद में कोई नहीं वो ये दरअसल अमन। ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ये फौज या आईएसआई, ये चाहते यही कुछ है। ये उनकी मर्जी से हो रहा है, ये उनकी उनकी बेबसी में नहीं हो रहा है। जिस वक्त वो मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर से तजवीजें लेके तो अपोजिशन के पास जाते हैं, काहे के न्यूट्रल है। इस नहीं वो दफा तो सिर्फ ये है कि उन्होंने प्राइम लोगों को मिनिस्टर, जोड़ तोड़ करने में कोई हुकूमत की मदद नहीं की है। इस हद तक का आप न्यूट्रल कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनको बाकी बुला तो के कहा वो कि स्टिल मेरी, मतलब ये कि लॉबिंग और ये सारी चीजें, जब जो प्राइम मिनिस्टर से बार बार मुलाकातें करते हो तो उनको कहते नहीं है कि आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा या नहीं पढ़ा। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वफादारी हमने भी की हुई है और आपने भी की हुई है, अगर आप इसके बरक्स कोई काम करेंगे तो आप नताइज से आगाह रहना चाहिए। नो, देखे ना ये शौकत तो साहब, लगता जब ये है कि हुकूमत, जनरल बाजवा जो है वो बाकायदा इमरान खान के साथ मीटिंग करके उनको अस्करी तरबियत दे रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट द मेस, हाउ टू क्रिएट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। नो, ये अगर हम बहुत सादगी से तजिया करेंगे, अगर हम ये सब चीजें ये नहीं सोचे कि इमरान खान ये सब कुछ कर रहा है, नो। मैं आपकी मैं आपकी बात की मुखालफत नहीं करता, लेकिन बात यह है कि जनरल बाजवा साहब को पैगाम क्यों भेजा प्राइम मिनिस्टर ने कि जी आए मेरे पास जरा, वो तो प्रोटोकॉल यही होता है। तो उसके बाद कहा जी कि प्लीज आप ऐसा करें कि इनको कहें कि ये तहरीक अदम तो आज वो है वापस ले लें, अगर अगर तो वो मैं इस्तीफा दे के तो असेंबली तोड़ देता हूँ। अगर वो अगर वो मतलब ये है कि जो बाज़ाहिर उनके ऐलान है ना कि हमें सियासत में मत घसीटें जी, हम सियासत नहीं करते, तो वो ये कहते हैं कि अपने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो
आप भेजिए उन्हें, ये पैगाम वो ले जाएंगे आपका। आपने रात को फैसल वाडवा का प्रोग्राम सुना है? थोड़ा मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं उसने देखता पता है हूँ। क्या कहा है? हाँ, उसने पता है क्या कहा है? उसने कहा मैं अभी वजीर आजम से उठ के आ रहा हूँ, वजीर आजम के चार चफेरे जो लोग बैठे हैं वो, मतलब उसने बड़े ही, वो लफ्ज मैं नहीं कर सकता कि वो दलाल हैं, वो मीर जाफर वीर मदन हैं, वो वजीर आजम को फंसाया हुआ है, उनने सारा बेड़ा गर्क किया, वो तो उनके नाम ले रहे हैं। देखना ये भी लड़ाई की एक किस्म होती है ना, कि आप हमें गालियां देते रहे लेकिन असल दुख जो है ना वो अपोजिशन को कामयाब नहीं होने देना है। अगर है, देखें बात यह है कि कोई एक जेन्युइन आदमी अगर एक ट्वीट कर ले, आपने कितने विलागर्स को सख्त तरीन सजाएं दी, इसलिए कि जी आपने फौज को क्रिटिसाइज किया है। एक आदमी सीधा सीधा कहता है कि ये तो गद्दारी का मुर्तकिब है, ये तो कंस्पायरेटर है, ये तो अमेरिकी एजेंट है। तो ये सब कुछ वो कहलवा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के लिए अनफॉर्चुनेट है कि वो ये सब कुछ कह रहा है इस उम्मीद पे कि ये मुझे बचा लेंगे, जबकि लेकिन वो तो दूर हो जाता है ना फिर तो। वो देखें दूर नहीं, ये हमेशा इन्होंने इसी तरह लोगों को, जुल्फकार अली भुट्टो को कहा कि आपके पाकिस्तान पे बड़े आसानात हैं और ये फौज का इंस्टीट्यूशन, इसको आप बिलीव करें, ये हमेशा आपके साथ वफादार रहेगा। अब ये तो आप कोई ढकी छुपी बहुत नहीं है कि एक तरफ उसको वफादारियों के यकीन दहानियां करवाते थे और दूसरी तरफ जो है ना वो एमएनए के लोगों को कहते कि और बाहर निकलो। जो जिया साहब का कहू था और उसके, साथ में जो है ना मैस्करेड करने के लिए किसी एक ब्रिगेडियर को कहा, उसे इनकार करवा दिया। यूं तो ये टैंक चढ़ा देते हैं लाहौर में, जी 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 लाहौर के जी, एक जुलूस पे, मतलब यह हालांकि इनको ये ब्रिगेडियर ने कहा हम कहा भी नहीं कार्रवाई गया नहीं था कि करेंगे। आप कोई गोली चलाए। सर, और ये तो आखिरी इंतहा होती है कि जब आप कोई, बल्कि वहां जुलूस को डिस्पर्स करने के लिए आप हवाई फायरिंग करते हैं, आप गैस फेंकते हैं, और आर्मी की किसी जगह पे प्रेजेंस जस्ट पब्लिक को खबरदार करने के लिए होती है कि आप को अपनी लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए। लोग चले नहीं जाते, लेकिन लोग तो इन्होंने होते हैं। फौरी तौर पर कहा कि जी देखो जी आर्मी में बगावत होना शुरू हो गई है लोगों की। तो सो नहीं वो तो, ये ड्रामे तो एक सादा लोग आदमी आपको तो, की। और आपको तो याद है अनफॉर्चुनेटली कि मैं, जी जी, भट्टो साहब के खिलाफ जब जियाउल हक साहब ने वो लगाया था ना मार्शल लॉ, हाँ उससे 3 दिन पहले भट्टो साहब के साथ रात को भट्टो साहब ने कौम से खिताब किया था, जी, और जियाउल हक साहब उनके साथ कुर्सी पे, और ये आर्मी सॉरी क्या होते हैं जी वो एयरफोर्स चीफ और दूसरा हम्म, सारे बैठे हुए थे। और उस वक्त जब भट्टो साहब ने कहा था कि मैं भट्टो हूं लेकिन मेरी जो कुर्सी है ये बहुत मजबूत है और ये लोग मेरे दाएं बाएं हैं। और नेक्स्ट डे खबर आ गई थी, अजीज हम वतनों, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा के बैरकू में चले जाएंगे और मुल्क को खतरनाक सूरत से निकाल देंगे। तो इन पे वो इतबार मैं नहीं कहता, लेकिन ये इमरान ये खान साहब खुद ये इस इन्वॉल्व वक्त करते हैं। ये इस वक्त वर्ल्ड कम इनके डिजाइन ये हैं, इख्तदार पे खुद कब्जा करना चाहते हैं और इमरान खान से ऐसी ऐसी आमकाना बेवकूफाना बातें करवा के तो बाद अज़ां ये अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि देखिए जी ये सूरत हाल थी, आप हम पे कोई पाबंदी ना लगाएं। अब मुल्क को तो हम, मतलब यह है कि वो सिविल वॉर की तरफ तो नहीं ले जा सकते। तो ये एक जवाब पैदा कर रहे हैं। ये एक है, ये आप देखिएगा कि अगर इनको ये जो खलील जलमे, जल में, ये जलमे शलमे जो है ना वो यही तो सुनगुन लगा रहे होते हैं कि मूड क्या है, और पैगाम भी लेके जा रहे होते हैं कि जी ऐसा सूरत हाल के अंदर हमें क्या रोल अदा करना चाहिए। तो देखिए कोई भी आदमी जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हो अगर, और उसको पीछे से कोई बड़ी पुश और बड़ी सपोर्ट ना हो, तो वो इतनी आम काना बातें जो है ना एक पागल आदमी को भी अगर बिठा दे ना, तो वहां बैठ के वो भी जो है ना समझदारी की बातें करना शुरू कर देगा।
शुक्र साहब, लेकिन एक और बात है ना कि जिस खित्ते की हम बात कर रहे हैं, मुमलकत खदादात पाकिस्तान की, वहां पे तो मेरा बच्चा बच्चा आर्मी चीफ का नाम जानता होता है। हम यहाँ पे जिस माशरे में रहते हैं, हमें तो अपने जिले देखा के वो नाम, नाम इसीलिए जान रहा होता है ना कि उनका रोल ही यही है। सारा मीडिया वही उन्होंने जो मैं है ना वही कह रहा हूँ ना, मोनोपलाइज किया हुआ है, वही कब्जा किया हुआ है, पॉलिटिकल वही पार्टियों को हाईजैक करके रखा हुआ है। वही तो अर्ज कर रहा उनका हूँ। नाम कोई प्यार मोहब्बत से तो लोग नहीं याद रखते। नहीं, मसला ये है कि मैं वो 24 घंटे मीडिया पे होते हैं। कल आपने आपने देखा नहीं कि वो उसकी जनरल बाजवा की स्पीच को प्राइम टाइम के अंदर सारे टीवी चैनल देवर बाउंड टू, मतलब ये कि जो है ना वो उसको नशर करे। तो इसलिए ये है कि ये तो चीजें जो है ना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कोई आदमी इतना बेवकूफ, इतना अहमक ये हो सकता है, जिसने अगर कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइन भी पढ़ी हुई हो। और फिर जाहिर है इमरान खान के इर्द गिर्द सारे गधे नहीं बैठे हुए। और जब उनका अटॉर्नी जनरल उनको आगे कानून की बात समझा रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो गैर मामूली जो पीछे कोई ताकत बैठी हुई है, वो उस ताकत का अगर सहारा ना हो तो उन्हें पता नहीं है कि उनका अंजाम फिर क्या होगा। लेकिन ये तो उनके जो सारी एडवाइजर, चीजें वो इस वक्त जितनी चीजें कर रहे हैं, ये वो चीजें कर रहे हैं जो वाकई मुल्कों की तबाही और बर्बादी का वो सारा सामान और उस सारे इल्जामात को वो खुद ले रहे हैं। वरना मुझे ये बताएं कि कल आपने फैसला किया, इन राइटिंग आपने अपने एमएनएस को नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोई आदमी असेंबली के इजलास में नहीं जाएगा। रातों रात ऐसी क्या बात हुई है? उनसे सबसे ज्यादा जो इस अरसे में मिलता है वो कौन मिलता है? आईएसआई का चीफ और फौज का चीफ, दोनों चीफ मिलते हैं। तो अचानक उन्होंने ये फैसला कैसे बदल लिया? इस फैसले को बदलने, वहां जाके हंगामा करने, झगड़ा करने, ये मार्शल लॉ की। और फिर साथ में पीटीआई के वर्कर्स जो है वो बैनर लेके आगे हैं कि वी वांट मार्शल लॉ। कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी मार्शल लॉ के लिए कहती है और उधर अमेरिका के झंडे जलवाने की खुद ही हुकूमत तहरीक दे। तो ये सारी एक कंस्पिरेसी है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। और ये चीज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को समझना चाहिए। ये जो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो अचकन की तेजी में हालात का तजिया ही नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं कि कौन सी फोर्स इस मुल्क को किस तरफ ले जा रही है। और वो सिर्फ अपने ऊपर जो है ना वो हजरत ईसा के बनने की कॉल पे अमल करने के लिए कि वो हमें इधर थप्पड़ मारेंगे तो हम उधर गाल हाजिर कर देंगे। ये थप्पड़ ये एक गाल या दूसरा गाल हाजिर करने से हालात नहीं बदलेंगे। आपकी इतनी पिटाई होगी कि उसके बाद आपको वोटिंग का ख्वाब जो है ना वो एक 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 डरावना ख्वाब लगेगा अगर सर आपने इसके मुकाबले की वो कोई तैयारी ना की। और ये कल आप देख अभी लीजिए। अभी हमारा टाइम आज नज़दीक है, रमज़ान जी अफ्तारी का वक्त भी होता है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आपने शौकत साहब की गुफ्तगू सुनी और अच्छी तरीके से आपने समझ भी आई होगी। हमें बस आखिर में दो एक लफ्ज़ कि ये बाग का जो वाक़या है ना, इसके लिए मैं जो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, चीफ सेक्रेटरी है, आईजी है जी, ये पुलिस अफसरान को पंजाब का पुलिस अफसर ना बनाएं। ये कश्मीरी हैं, कश्मीरी रहने दें, ये लोग यहाँ के रहने वाले, इन्होंने यहीं पे रोजगार कमाना है, ये कहाँ जाके लेके जाए छोटे छोटे दुकान कारोबार, और आप इनको गिरा देते हैं, उनको हरजाना भी साथ दें, तो उस एसी को एसी और साथ में उनको तबलीग ये भी करें कि और बढ़ बढ़ के जो है ना तनवीर कश्मीर अलियास बनेगा। साहब के हुक्म की तकमील करें। ठीक है सर, थैंक यू तो सर। अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलेंगे।